गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि एनडीए, सीडीएस, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो पूछता ही है। और आप जानते ही हो कि इंग्लिश में कुछ फिक्स होना बहुत बड़ी बात होती है। तो इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, नरेशन। इसको सीखने से पहले आपको क्या क्या पहले से अच्छे से आनी चाहिए। तो सेंटेंस आपको समझ में आनी चाहिए और टेंस समझ में आनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों का यूज बहुत ज्यादा यूटिलाइज होगा। फिर प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ये भी आपको समझ में आने चाहिए। फिर आपको पर्सन समझ में आने चाहिए, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है। और एडवर्ब ऑफ टाइम का भी थोड़ा बहुत यूजेज है, तो सब हम एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे। तो मेनली इन सब चीजों पे आपको थोड़ी बहुत पकड़ तो होनी चाहिए, तभी जाके आप नरेशन सीख सकते हो। ओके, नरेशन इसी का दूसरा नाम है स्पीच। नरेशन मीन्स क्या हो सकता है, तो नरेट वर्ड से बना है नरेशन, मतलब कोई कुछ ना कुछ नरेट कर रहा होगा। स्पीच भी आप समझ सकते हो कि स्पीक वर्ड से ही बना है। तो ये नरेट कुछ ना कुछ कर रहा होगा। क्या नरेट करेगा, किस तरीके से नरेट करेगा, उनको मैं आपको समझाता हूं। और अगर आपको कोई डाउट्स हो तो मुझे बताइएगा प्लीज, ठीक है। नरेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो चीजों को हमको पढ़ना होता है नरेशन में। देखो, आप इसके बाद भी स्पीच लगाए, इसके बाद भी स्पीच लगा दो, मतलब डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच भी हम बोलते हैं इसको। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, तो डेफिनेशन को देखो। जब कोई व्यक्ति किसी वक्ता के कहे हुए कथन को बिना किसी परिवर्तन के अभिव्यक्त कर दे तो वह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। मतलब जो वक्ता है, जो नरेटर है, उसने जैसा कहा एज इट इज बताना इज डायरेक्ट नरेशन विदाउट एनी चेंजेज। यहां पे देखो एग्जांपल, राम सेज, राम बता रहे हैं, क्या बता रहा है, आई वर्क हार्ड, ठीक है। तो वक्ता कौन है, राम है। और ये बोल क्या रहा है कि मैं आई वर्क हार्ड। यहीं पे दो चीज आपको समझना है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। तो जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में रहे इसको हम बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। अब बाहर जो वर्ब इस चीज को रिपोर्ट कर रहा हो उसको हम बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे यहाँ पे इस स्पीच को रिपोर्ट करने वाला वर्ब क्या है, सेज है, तो इसको हम बोल रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब और इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये दो चीज आप बहुत अच्छे से समझ के रखना, क्योंकि ये दोनों पे ही का यूटिलाइज करके पूरा नरेशन होने वाला है। तो इसको पूरा अच्छे से समझ लो, 12th के एग्जाम में भी ये इससे क्वेश्चन आता है। और मैं एक एक चीज एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर करके बता रहा हूं, तो इस पे थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिएगा। डायरेक्ट स्पीच क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगा, तो एज इट इज जब बोला जाए, किसी नरेटर के बात को एज इट इज बताया जाए तो इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच। जैसे मैं जो बोल रहा हूं वो एज इट इज जब मैं ही बोल रहा हूं तो वो हो गया डायरेक्ट, और मेरे ही बात को कोई दूसरा आके आपको बता रहा है तो वो होगा इनडायरेक्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट में क्या होगा, तो जब कोई व्यक्ति किसी वक्ता के कथन को अपने शब्दों में कुछ जरूरी परिवर्तन कर प्रस्तुत करे तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। एग्जाम्पल ये देखो, इतना भी एक और चीज यहीं पे सीख लो कि इनडायरेक्ट हमेशा क्या हो जाता है, एक स्टेटमेंट हो जाता है, एक असर्टिव सेंटेंस हो जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं स्टेटमेंट हो जाता है। तो इसमें हमको फुल स्टॉप ही लगाना है, चाहे सेंटेंस का टाइप्स जो भी हो। अच्छा, सेंटेंस यहां से शुरू हो रहा है असर्टिव, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं। आपने पढ़ा था 5 टाइप्स, असर्टिव, ठीक है, ऑप्टेटिव, फिर इंपरेटिव, इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी। 5 टाइप के सेंटेंस पढ़े थे, सबका यूज होने वाला है। देखते जाओ कैसे क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, जरूरी चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या अपने मन से कुछ भी चेंज कर सकते हैं, तो नहीं, जरूरी चेंजेस करने पड़ेंगे। कहने का मतलब यही हुआ कि जो ग्रामेटिकल रूल है उसके अनुसार हम चेंजेस करेंगे, और ग्रामेटिकल रूल आपको मैं एक एक करके बताने वाला हूं। ध्यान दो यहां पे। असर्टिव सेंटेंस, ही सेज आई वर्क हार्ड, डायरेक्ट स्पीच है। ही सेज दैट ही वर्क्स हार्ड, इनडायरेक्ट स्पीच है। ऐसा क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, सब चीजों को हम वन बाय वन देखेंगे। तो आप एक चेंजेस यहां पे देखो कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे क्या रहा है, दैट।
तो असर्टिव में कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे इनडायरेक्ट में हम क्या यूज करते हैं, दैट यूज करते हैं, इतना याद रहेगा। दूसरा रूल, प्रोनाउन का चेंज भी कुछ होता है। अब इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, SON रिपोर्टिंग वर्ब, याद रखना, क्योंकि पूरा इसी पे गेम चलेगा ही, पूरा आपका नरेशन का जो गेम है ना वो इस पे ही चलेगा। SON 1 2 3, S का मतलब हुआ सब्जेक्ट, O का मतलब ऑब्जेक्ट और N का मतलब नो चेंज। 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब सेकंड पर्सन और 3 का मतलब थर्ड पर्सन। मतलब क्या कह रहा है, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, किसके सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा और थर्ड पर्सन अगर रहा तो कोई चेंज हम नहीं करेंगे, एज इट इज छोड़ेंगे। ठीक है, अब देखो ऊपर वाला एग्जाम्पल जो था उसको हम अच्छे से समझते चलेंगे। ही सेज आई वर्क हार्ड, ये था, इसको हम थोड़ा अच्छे से अगर हम समझे तो ही सेज सब्जेक्ट यहां पे क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का ही है, ये इसका क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब है। रिपोर्टेड स्पीच हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में है, हम इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे क्या यूज करते हैं, डेट यूज करते हैं। ही सेज है, ही सेज एज इट इज आया, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो देखो सब्जेक्ट हमारा ही था, ही में हमने किया और इसके बाद जो वर्ब का फॉर्म है वो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज होता है थर्ड पर्सन ही सी इट के साथ, तो हमने वो किया। आगे एग्जांपल से और भी समझो। सेज टू यहां पे देखना और इसको टेल्स में किया है, इस चीज को भी याद रखना, ठीक है, इसको भी याद रखना, इस पे मैं आऊंगा, इनके बाद उसी रूल पे आऊंगा, समझो। ही सेज टू मी वर्क यू वर्क हार्ड, ही सेज टू को चेंज कर दिया टेल्स में, ऊपर में सेज था टू नहीं था तो सेज ही छोड़ा, इधर टेल्स में किया। मी इसका ऑब्जेक्ट था वो आया, यू सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, इसका सब्जेक्टिव फॉर्म आई आ गया, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे डेट और बाकी एज इट इज छोड़ा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं कि कैसे चेंज करना है। अब नेक्स्ट रूल समझो, से टू को ही हम टेल बोलते हैं, से टू को ही हम क्या बोलते हैं, एक मिनट, से टू को ही हम टेल बोलते हैं। मीन्स क्या कि सेड टू होगा उसी को हम बोलेंगे टोल्ड, सेज टू होगा उसी को हम बोलेंगे टेल्स। इसके बाद कभी भी टू नहीं लाना है, कभी भी टू नहीं लाना है, इसके बाद कभी भी टू नहीं लिखना है, ये रॉन्ग मेथड है। ओके, अब मैं क्या बोल रहा हूं उसको समझो। ही सेज टू मी सी वर्क्स हार्ड, ये तो हमने देखा ही, एक थर्ड पर्सन वाला भी है जिसमें नो चेंजेस होता है, तो उसके भी हम रूल को थोड़ा देखेंगे। ही सेज टू मी, सेज टू को टेल्स में किया, मी एट इट इज है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे हम क्या लगाएंगे, डेट लगाएंगे। सी कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो हम इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, देख लो कोई चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है। इतना बात समझ में आया कि से टू को ही हम टेल बोलते हैं, क्यों, क्योंकि से का ऑब्जेक्ट नहीं भी होगा तो चलेगा, लेकिन से टू का अब टू आप ले रहे हो प्रीपोजिशन, तो ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ हमको चाहिए, नाउन या प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हमको चाहिए, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म। अब अगर से टू है तो चाहिए, उसी तरीके से टेल में भी हमको चाहिए, लेकिन से के लिए हमको कुछ भी नहीं चाहिए, तो इसीलिए से जब रहता है तो एट इज इज छोड़ते हैं, से रहता है एज इट इज छोड़ते हैं, लेकिन से टू रहे तो हम टेल में चेंज कर देते हैं, ठीक है। टेल और यही थर्ड रूल भी है, देखो सेकंड रूल है, टेल और टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट का यूज करना जरूरी होता है। इसी प्रकार ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, फॉरवर्ड के बाद भी हमको ऑब्जेक्ट का यूज करना होता है। ये सब हमारा इंपरेटिव टाइप सेंटेंस में आएगा, हम देखेंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब मतलब इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाला जो वर्ब है वो वाला पार्ट में अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में है, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजेस नहीं होगा, याद रखना है ये सब रूल। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो लेकिन रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ हो, आइडियम फ्रेज हो, हैबिचुअल एक्शन हो, हिस्टोरिकल फैक्ट हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं करना है। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, ठीक है, और रिपोर्टेड स्पीच
जनरल केस हो, जो आपको बताया कि आइडियम्स, फ्रेज, यूनिवर्सल, तो ये सब नहीं हो, जनरल केस हो, तो उस केस में हम टेंस चेंज करते हैं। कैसे करेंगे देखते जाओ। सिंपल प्रेजेंट से हम किस में बनाएंगे, सिंपल पास्ट में, और सिंपल पास्ट से हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। अगर सिंपल पास्ट में रहा रिपोर्टेड स्पीच तो हम सिंपल पास्ट परफेक्ट में करेंगे, और पास्ट परफेक्ट का कोई चेंजेज नहीं होता है। उसी तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई चेंजेज नहीं होता है। उसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और इन दोनों ही केस का चेंज नहीं होता है। किसमें, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में चेंज नहीं होता है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है। मतलब उसको अगर मैं शॉर्ट करना चाहूं तो आप इतना याद रखना कि प्रेजेंट जो भी हो, प्रेजेंट का फॉर्म वो एज इट इज पास्ट में चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी। बाकी सिंपल पास्ट को प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में करेंगे, और पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में करेंगे एज इट इज। बाकी जो दो केस बच रहा है पास्ट का वो नहीं चेंज होगा। फ्यूचर के लिए बना हमारा सेल विल भी एक मॉडल्स है, तो सेल को शुड में, विल को वुड में करना है, मे को माइट में किया हुआ है, कैन को कुड में करना है। ये सब याद रखना है, क्योंकि ये सब आपको वहां पे जब एलिमिनेट करने उतरोगे ऑप्शन को एनडीए के एग्जाम में, तो या कोई भी एसएससी का एग्जाम दो या किसी दो, तो वहां पे आपको ये सब कीवर्ड है। ये देखो, टुडे को दैट डे में करते हैं, टुमारो को द नेक्स्ट डे में करते हैं, यस्टरडे को हम द प्रीवियस डे में करते हैं, द डे बिफोर में, टू नाइट को दैट नाइट में करते हैं, लास्ट को हम द प्रीवियस में करते हैं, हेयर को देयर में करेंगे, दिस को दैट में करेंगे, दीज को दोज में करेंगे, एगो को बिफोर में, और नाउ को देन में हम करेंगे। ओके, ये सब कीवर्ड है, एक बार देख लो, ये अच्छे हैं, इनको देख लो। अच्छा, इसमें एक और दो मैं चेंज करता हूं, हैव टू को हम कर देंगे हैड टू में, और क्या हैड टू को हम किस में करेंगे, तो हैड टू में हम कर देंगे। कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखते हैं, एग्जाम्पल समझो, बहुत जरूरी हो जाता है नरेशन के केस में कि आप एग्जाम्पल करो। मैं एक पूरा सेशन जो है नेक्स्ट सेशन और नरेशन के क्वेश्चन पे करने वाला हूं, तो वो भी आप अटेंड करोगे तो आपके लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि आपका एग्जाम में उससे बेनिफिट मिलने ही वाला है आपको। देखो, शी सेड आई कैन नॉट हेल्प यू एट दिस टाइम, शी सेड, सेड हैड, सेड टू नहीं है तो सेड को सेड छोड़ा, इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा के जगह पे डेट आया, आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सी में चेंज किया, कैन को किस में चेंज किया, वो डोंट में, हेल्प। अब देखो यू सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, तो मी यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट है। ये नहीं सोचना है कि इधर रिपोर्टिंग वर्ब में तो सब ऑब्जेक्ट दिया नहीं, और आपने बताया है कि रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार इधर सेकेंड पर्सन को चेंज करो। तो जब नहीं रहे ऑब्जेक्ट, तो मी को आप यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट कंसीडर करके चलो, ठीक है। या कोई और भी, हिम भी आप अपने मन से देख सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिम होता तो चेंज ही नहीं होता है ना, तो इस वजह से आप उसको करो। एट दिस को किसमें, डेट में, टाइम ऐसे रहा। ऐसे देखो, सेट टू यहां तो टोल्ड में सबसे पहले ध्यान देना, तो आपको याद क्या क्या रखना है असर्टिव सेंटेंस के केस में, क्योंकि हम इंट्रोगेटिव पे नेक्स्ट पे जाएंगे। सेट टू रहा तो टोल्ड में करना है, नहीं रहा तो हम एज इट इज छोड़ेंगे, सेड ही छोड़ेंगे। दूसरा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे डेट लाना है। उसके बाद एसओ एंड रूल जो है हमको 1 2 3 ये याद रखना है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं। उसके बाद और क्या याद रखना पड़ेगा सर, तो टेंस का रूल याद रखना है कि प्रेजेंट का जो भी है वो पास्ट के फॉर्म में चेंज होगा, जैसे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और क्या याद रखना है, तो सिंपल पास्ट का चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस का होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, बाकी का जो दो पास्ट का बचा वो चेंज नहीं होता है। ये सब रूल चेंज कब होगा सर, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, ठीक है। एक मैंने आपको क्विक रिवीजन दिया, बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन के लिए बहुत टाइम है हमारे पास। नेक्स्ट हमको समझना है इंट्रोगेटिव। ये इंट्रोगेटिव का फॉर्म अच्छे से समझना, दो टाइप का होता है, एक यस नो टाइप का होता है, यस नो टाइप, और एक होता है WH टाइप, मतलब WH क्वेश्चन टाइप। क्वेश्चन दो तरीके से बनेगा, ऑक्सिलरी वर्ब से जो बनेगा उसको हम यस नो टाइप बोलेंगे, WH वर्ड यूज करके बनेगा उसको हम WH टाइप बोलेंगे। देखो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हुआ, ठीक है। इसके रूल क्या है,
तो असर्टिव वाले रूल तो हर जगह आपको याद रखने पड़ेंगे। इसके अब और एक्स्ट्रा रूल क्या है, तो सेट टू को हम आस्क्ड, क्वेश्चन, इंक्वायर्ड, इंट्रोगेटेड, इन्वेस्टिगेटेड इस सब में चेंज करेंगे। क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, है ना, इंट्रोगेट कर रहे हो, तो आप इंट्रोगेटिव जब है तो ये सब यूज करेंगे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब। क्या एक ही बार में ये सब यूज करेंगे, नहीं, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हमको जाना पड़ेगा। अगर जैसे आप प्लेटफॉर्म पे हो और आप रेलवे में टाइम पूछने जा रहे हो, इंक्वायरी काउंटर पे जा रहे हो, तो इंक्वायर्ड करोगे, जबकि हालांकि है वो क्वेश्चन पूछना है, लेकिन हम कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इसको यूज करेंगे। क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में चेंज करना है, क्यों, क्योंकि इनडायरेक्ट में कुछ भी कोई भी सेंटेंस का रूल फॉलो नहीं होता, सब एक स्टेटमेंट बन के रह जाते हैं, असर्टिव बन के रह जाते हैं। ठीक, वाक्य का फॉर्मेशन इंट्रोगेटिव नहीं होगा, वही चीज लिख रहा है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लाना है। टेंस, प्रोनाउन इत्यादि में चेंजेज अकॉर्डिंग टू रूल होंगे। ठीक है, अगर यस नो टाइप का है तो कंजंक्शन इफ और वेदर यूज करेंगे, और WH फैमिली का है तो हम कोई कंजंक्शन यूज नहीं करेंगे, वही WH फैमिली वाला वर्ड एज इट इज यूज करेंगे। एग्जांपल समझो, कुछ और एक्स्ट्रा अगर मुझे लगा तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। सेड टू मी डू यू नो मी, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है तो आस्क्ड में हमने किया मी, इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा के जगह पे हम क्या लाएंगे, इफ। क्या हम सर इफ के जगह वेदर भी ला सकते हैं, ऑब्वियसली ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई, यू हमारा कौन सा सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, इसका सब्जेक्टिव फॉर्म क्या, आई, सिंपल प्रेजेंट था, सिंपल पास्ट में चेंज किया। मी कौन सा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही का क्या होता है, हिम होता है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखो, शी सेड टू हिम व्हाट आर यू डूइंग नाउ, तो सेड टू के यहाँ पे आस्क्ड में ये किया है, यहाँ पे भी आस्क्ड में ही किया है। मैं डायरेक्ट आपको कुछ अगर अलग दिख रहा है तो मैं कर, यहाँ पे देखो, शी सेड टू मी व्हेन विल द ट्रेन अराइव, यहाँ पे देखो, यहाँ पे WH भी दिखा, व्हेन किया। शी इंक्वायर्ड, ही इंक्वायर्ड ऑफ मी, अब यहाँ पे ऑफ देख के अगर आपका दिमाग घूम रहा होगा तो मत घुमाइए, ये फ्रेजल वर्ब है, इंक्वायर्ड के बाद ऑफ आता ही है। अगर आप किसी से कुछ पूछ रहे हो, इंक्वायरी कर रहे हो, तो व्हेन WH वर्ड एज इट इज आया, कोई कंजंक्शन नहीं आया, मतलब इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा के जगह पे यहाँ पे समझ के चलो कि WH वर्ड आता है, और सब्जेक्ट आपका द ट्रेन, विल को किस में चेंज करेंगे, वुड में एज इट इज छोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक और चीज समझ में आएगा तुम्हें, अगर डायरेक्ट नरेशन में, स्पीच में सर, मैडम, योर ऑनर ये सब लगा हुआ हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में इनको हटा के हमको क्या लगाना है, रेस्पेक्टफुली लगाना है। इतना बात समझ में आया। और अगर डियर डार्लिंग माय बिलव्ड लगा हुआ है तो हमको इनडायरेक्ट में लविंगली या अफेक्शनेटली आपको लगाना है। अगर आंसर यस है तो आंसर इन द अफर्मेटिव, अगर नो है तो लिखेंगे आंसर इन द निगेटिव। जैसे एक एग्जांपल इसका समझो, क्योंकि कुछ चीज आपको एग्जांपल जब पढ़ोगे ना तभी समझ में आएगा। जैसे सेड टू, ही सेड टू हर मैडम कैन आई हेल्प यू, शी सेड नो। सेड टू को किस में चेंज किया, आस्क्ड में चेंज किया। यहाँ पे ध्यान दो, सेड टू को आस्क्ड में किया। हर रेस्पेक्टफुली लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि सर, मैडम, योर ऑनर अगर रहा डायरेक्ट में तो हम लगाएंगे। उसके बाद इफ वेदर में से जो आपको लगाना है वो लगाओ, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही, कैन को कुड में चेंज किया। बाद में क्यों लाया, क्योंकि हमारा फॉर्मेशन जो सेंटेंस का होगा वो ऐसा होगा जो इंट्रोगेटिव का फॉर्मेशन ना हो। अगर हम यहाँ पे कुड रखते तो इंट्रोगेटिव का फॉर्मेशन होता, जो ऑक्सिलरी वर्ब पहले है बाद में सब्जेक्ट है, लेकिन हम इसको सब्जेक्ट के बाद में रखेंगे, बाकी एज इट इज। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो हर में चेंज किया, कोई दिक्कत नहीं है। सी आंसर इन द नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि सी सेड नो है। अगर यस होता तो सी आंसर इन द अफर्मेटिव, कोई दिक्कत नहीं। चलो, इंपरेटिव। इंपरेटिव सेंटेंस का हम क्यों यूज करते थे, हम यूज करते थे ऑर्डर देने के लिए, रिक्वेस्ट देने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, मना करने के लिए, सजेस्ट करने के लिए, एडवाइस करने के लिए, इन सब के लिए हम यूज करते थे, राइट। तो यही सब सेड टू के जगह पे चेंज होके आएगा कॉन्टेक्स्ट के अनुसार। अगर आपको ऑर्डर का कॉन्टेक्स्ट लगेगा, इसलिए मैंने बोला था कि सेंटेंस का नॉलेज होना चाहिए। ऑर्डर का कॉन्टेक्स्ट लगा, ऑर्डर्ड होगा। रिक्वेस्ट का अगर प्लीज लगा हुआ है तो रिक्वेस्ट हो जाएगा, रिक्वेस्टेड होगा। मना करने का सेंस आ रहा है तो फॉरवर्ड होगा। देखेंगे एग्जांपल से भी समझेंगे। कंजंक्शन टू का यूज करना है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे, और उसके बाद जो आपका रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है उसका फर्स्ट फॉर्म आपको टू के साथ लगाना है। कैसे, देखो, टेंस प्रोनाउन में अकॉर्डिंग टू रूल ही चेंज होगा। जैसे देखो, शी सेड टू मी डू नॉट कम हियर, दो तरीके का है। एक तो मना कर रहा है कि वो मुझे मना कर रही है कि यहाँ पे मत आना,
एक हो सकता है ऑर्डर भी दे रही है, तो हम दोनों ही केस देखेंगे। शी फॉरबेड मी टू कम देयर, हेयर को देयर में चेंज किया, टू कम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ यूज कर दिया। नॉट यहाँ पे था लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं आया बताओ? क्योंकि फॉरबेड खुद ही क्या है? हाँ, निगेटिव वर्ड है, एग्जैक्टली। फिर उसी तरीके से यहाँ पे देखो ऑर्डर्ड किया मी, अब यहाँ पे नहीं है वो निगेटिव वर्ड, ठीक है, तो नॉट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी एज इट इज चलेगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लो, ऑर्डर्ड का देखो, या फिर कैप्टन, कमांडेड भी एक यहाँ पे छूटा ना, एडवाइस्ड मैंने लिखा था, कमांड नहीं लिखा था। कमांड के लिए भी तो यूज होता है ना, तो कमांड को भी रखो साथ में, क्यों इसको छोड़ क्यों रहे थे, कमांड को भी रखो, तो कमांड भी हो सकता है ना। जैसे देखो कैप्टन क्या करेगा, कमांड करेगा, तो सेड टू को किसमें किया, कॉन्टेक्स्ट के आंसर कमांडेड द सोल्जर्स। अब टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो एज इट इज है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, आप असर्टिव समझ गए ना, इस सब में कोई दिक्कत ही नहीं होना, ठीक है। अब एक्सक्लेमेटरी क्यों यूज होता है? एक्सक्लेमेशन के लिए यूज होता है, इमोशन दिखाने के लिए यूज होता है ना, सडन फीलिंग, इमोशन, सरप्राइज, इन सबको दिखाने के लिए, ठीक है। सेड अलास रहा तो हम किस में करेंगे, एक्सक्लेम विद सॉरो करेंगे। कहीं कहीं पे एग्जाम में आपको इन दिखेगा, लेकिन इन नहीं करना है। हुर्रे रहा तो एक्सक्लेम विद जॉय करेंगे, फाय उ रहा तो हम एक्सक्लेम विद डिस्पाइस, डिस्कस्ट करेंगे, वाव रहा तो हम जॉय करेंगे, ओह रहा तो एक्सक्लेम विद सरप्राइज, रिग्रेट हम करेंगे, कोई दिक्कत। कंजंक्शन डेट का यूज होगा टेंस प्रोनाउन में एज इट इज, रूल के अनुसार ही चेंज होगा। जैसे देखो शी सेड हुर्रे वी हैव वॉन दिस मैच, हुर्रे है। अच्छा एक चीज और यहाँ पे याद रख लेना कि हुर्रे में एक्सट्रीम जॉय भी होगा, वंडर भी होगा, वो कॉन्टेक्स्ट के अनुसार देखना होता है, एडमायरेशन भी कभी कभी होता है, तो वो भी देखना होगा। देखो शी सेड हुर्रे तो एक्सट्रीम विद जॉय आ गया, फिर इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे डेट, फिर ये एज इट इज रूल, उसके बाद जो टेंस का देखो वी है, कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। इसका आपका क्या प्लूरल फॉर्म होगा, तो थर्ड पर्सन में प्लूरल दे है, तो दे हमने किया, हैव है तो इसको किस में चेंज करना होगा, हैड में, बाकी एज इट इज दिस को डेट में यहाँ पे चेंज किया है। सभी रूल्स को आपको फॉलो करने पड़ेंगे। नेक्स्ट और सबसे लास्ट है हमारा सेंटेंस के टाइप्स में ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस वाले रूल में क्या है तो समझो। ऑप्टेटिव सेंटेंस हम यूज कब करते हैं बताओ? विश और प्रेयर के लिए करते हैं। दो ही केस है जहां पे ऑप्टेटिव यूज होता है, तो हम इसमें सेड को विश्ड और प्रेयर्ड में हम चेंज करेंगे, ठीक। कंजंक्शन डेट का यूज होगा टेंस प्रोनाउन में एज इट इज, रूल के अनुसार चेंज होगा। देखते जाओ, शी सेड मे गॉड पार्डन हिम, गॉड से लोग क्या करेगा, प्रे करेगा, तो शी प्रेड, डेट आया किसके जगह पे, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे, गॉड हमारे सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो थर्ड पर्सन है, कोई चेंजेस नहीं। और मे के जगह पे क्या आपको चेंज करके लाना है, माइट। बाद में क्यों आया, क्योंकि पहले आएगा तो वो इंट्रोगेटिव का फॉर्मेशन लगेगा, बाकी एज इट इज आपका थर्ड पर्सन है ये हिम, इसी वजह से इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। इसमें देखो दे सेड लॉन्ग लिव द किंग, फिर भी यहाँ पे माइट लाया, ये चीज ध्यान देना, माइट इसलिए लाया क्योंकि मे ऑटोमेटिकली ही ऑप्टेटिव में यूज हो जाता है, विश और प्रेयर के लिए ही ये मॉडल यहाँ पे इस सेंटेंस के टाइप में यूज होता है, इसी वजह से माइट अगर नहीं भी रहे तो भी हमको लिखना है, ठीक है। कुछ और रूल है, तो बाकी के मॉडल्स में कोई चेंजेस नहीं होगा, एज इट इज होगा। एक रूल और है कि पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट सिंपल पास्ट, ये दोनों पास्ट कंटिन्यूअस भी और सिंपल पास्ट भी, देखो पास्ट इंडेफिनिट, ये दोनों अगर टाइम क्लॉज में यूज हुआ है, टाइम क्लॉज मतलब व्हेन और व्हाइल करके लगा के इससे सेंटेंस बनाया है, तो इस केस में भी हम टेंस में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। किसके टेंस में नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली सा हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज नहीं करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट दो साइमल्टेनियस एक्शन अगर एक साथ हो रहा हो तो उस केस में भी हम टेंस चेंज नहीं करेंगे, ओके। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट में हो, हिस्टोरिकल फैक्ट हो, तो उस केस में भी हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। विल और शैल हो तो वुड शुड में हम अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट चेंज करेंगे, लेकिन शुड में तभी करेंगे जब हमारा, शुड में तभी करेंगे जब एडवाइस का हो, एडवाइस का केस हो तो ऑटोमेटिक शुड में करेंगे। जैसे आई शैल कम टुमारो, हमने कोई शुड में नहीं किया, लेकिन यहाँ पे देखो एडवाइस का केस है तो हम कोई भी हो सब्जेक्ट कुछ भी रहे हम शुड में ही करेंगे एडवाइस के केस में। शी सेड टू मी व्हाट शैल आई डू आफ्टर द एग्जाम, तो ये कोई किसी से एडवाइस ही मांगेगा कि मैं एग्जाम के बाद क्या करूं, ठीक है, तो एडवाइस के केस में हम शुड ले आएंगे। बाकी रूल्स के हिसाब से चेंज होगा, मॉडल्स में भी रूल्स में चेंज होगा, कोई दिक्कत नहीं है,
क्वेश्चन इसके बाद बहुत सारा है, हम बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।